रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले ने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपील जारी की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट हैं और सभी सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने अपना समर्थन भाजपा को दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ी। एग्जिट पोल में भले ही सीटें नहीं आई थी, लेकिन बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीती है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के 12 बजाने के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी 2014 में सत्ता में आए और बाबा साहब अंबेडकर का मेमोरियल बना। दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं के स्मारक हैं। बाबा साहब के अंतिम संस्कार के लिए भी दिल्ली में जगह नहीं मिली थी, उन्हें मुंबई लाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर का अभिवादन करने देश और दुनिया से लोग आते हैं। महाराष्ट्र में भी बाबा साहब अंबेडकर का मेमोरियल बनाने का काम शुरू किया गया है। उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस धोखे में है। ईडी को लेकर उन्होंने कहा कि ईडी भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, कोई बीजेपी का या हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। अगर आपको शक है तो ईडी को लेकर न्यायपालिका के पास जाइए। उन्होंने कहा कि 2014 में 282 सीट आई थी, इसके बाद 303 सीट आई थी और अब इस बार 400 पार का नारा है। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। दिग्विजय सिंह के ईवीएम मशीन पर उठाए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन नरेंद्र मोदी नहीं लाए, कांग्रेस के समय ही ईवीएम मशीन आई थी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जब सत्ता में आए तब वो मशीन अच्छी थी। उन्होंने कहा कि अगर बैलेट पेपर का निर्णय लेंगे तो हमारा वोट और भी बढ़ेगा। 29 सीटों में से 28 सीटें 28 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। अभी तो सरकार अपनी बहुमत से चुनकर आई है। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और एग्जिट पोल की रिपोर्ट थे कि वह मध्य प्रदेश में सरकार आएगी नहीं, छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी नहीं, लेकिन दोनों जगह पर अच्छी सीटों से सरकार आई है और मध्य प्रदेश में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 163 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। तो अभी छिंदवाड़ा की जो सीट है वो सीट जो माननीय कमलनाथ जी की है, लेकिन इस वक्त मुझे पूरा विश्वास है कि 29 की 29 सीटें बीजेपी जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी का जो 400 पार का नारा है, नरेंद्र मोदी जी का है 400 पार का नारा, इसीलिए हम सब लोग जगा रहे भारत सारा। नरेंद्र मोदी जी का 400 पार का है नारा, इसलिए हम लोग जगा रहे भारत सारा। आज नरेंद्र मोदी जी है देश में चमकने वाला तारा। क्यों नहीं बजाएंगे हम कांग्रेस के और इंडिया आघाड़ी के 12? उनके 12 बजाने के लिए हम लोग मैदान में उतरे हुए हैं। मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी को मानने वाले बहुत सारे वोटर्स पूरे देश भर में है। मध्य प्रदेश में तो बाबा साहब का जन्म हुआ था। महू में, इंदौर से बाजू में बाबा साहब का जन्म हुआ था। इसलिए मध्य प्रदेश के बारे में हमको बहुत बड़ा गर्व है। बाबा साहब अंबेडकर जी को जन्म देने वाला मध्य प्रदेश है और महू में बीजेपी के सत्ता के कार्यकाल में ही बाबा साहब अंबेडकर जी के जन्मस्थली का मेमोरियल बन गया है। कांग्रेस पार्टी के हाथ में जब सत्ता थी तब कांग्रेस वाले का ध्यान कभी वहां नहीं जाता था। बहुत बार हमारे लोग, शिष्टमंडल उनको मिलते थे, लेकिन उनको दलित वोट ही मिलता था, इसीलिए उन्होंने वहां ध्यान नहीं दिया था। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जहां 26 अलीपुर रोड पर संविधान लिखना, संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर जी थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते उन्होंने रात रात जागकर जहां दिल्ली में 26 अलीपुर रोड में संविधान लिखा था, उसका मेमोरियल भी मैं जब कांग्रेस पार्टी के साथ था, मैं 3 बार कांग्रेस के अलायंस में लोकसभा में चुनकर आया था। बार बार मैंने सोशल जस्टिस मिनिस्टर को मिलकर कोशिश की थी। वो कोई बीजेपी का डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन ये प्रचार किया जाता है कि वह ये ईडी की इंक्वायरी लगाते हैं। हम नहीं लगाते हैं, और अगर ईडी की इंक्वायरी गलत है तो कोर्ट उनको क्यों नहीं राहत दे रहा है? मेरा सवाल उनको ये है कि न्यायपालिका पर आपका विश्वास है क्या नहीं है? न्यायपालिका पर आपका विश्वास है तो
करने जाओ, आप कोर्ट में जाओ, अगर ईडी ने कुछ गलत किया होगा तो तुमको न्याय मिलेगा। लेकिन ईडी के पास इतने डॉक्यूमेंट है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में पूरे डॉक्यूमेंट उनके पास है, हेमंत सोरेन के बारे में उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, जो बीडी जिनको अंदर करती है उनके पूरे डॉक्यूमेंट उनके पास होते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी पर आरोप लगाना, मोदी जी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। जो गलत काम करेगा वो जेल में जाएगा और अच्छा काम करेगा तो खेल में जाएगा। तो इसी तरह और अच्छा काम करेगा तो जो अच्छा काम नहीं करेगा वो जेल में जाएगा, और अच्छा काम अगर अच्छा करेगा तो वो बेल में आ जाएगा। मतलब वो तो अब इसलिए ठीक है, तो ये आरोप करते रहते। तो हमारा सवाल इतना ही है कि भाई यही चुनाव हम जीतेंगे इसलिए कि 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली थी, 2019 में 303 सीटें मिली है। अभी हमने नारा दिया है 400 पार का, लेकिन जब 2034 का चुनाव आएगा तब हमारा नारा रहेगा 500 पार। तब हमारा नारा रहेगा 500 पार। लेकिन 2039 में जब चुनाव आएगा तब हम 600 पार का नारा नहीं देंगे, क्योंकि 600 इतनी सीटें नहीं है, मतलब 543 सीटें टोटल है और 2 सीटें अपॉइंटेड होती है, एंग्लो इंडियन की होती है। ऐसे 545 सीटें ये मतलब लोकसभा में है और इलेक्शन होता है 543 का। अभी महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है। 181 महिलाएं 2029 में जब चुनाव होगा तब महिला कम से कम 181 महिलाएं रिजर्व सीट पर, महिला रिजर्व सीट पर चुनकर आएगी। और बाकी के भी जो कुछ 10, 20, 50, 20-30 जगह पर ऐसी भी महिलाओं को टिकट में मिलता है, तो ऐसी कम से कम 200 महिलाएं मतलब पार्लियामेंट में आएगी। वो नहीं मिलने की संभावना थी, लेकिन फौरन मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी का परमिशन लेकर महाराष्ट्र सरकार ने 41 करोड़ रुपया देकर वो मकान खरीद लिया है। दूसरा, मुंबई में चैत्य भूमि जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का अंत्यविधि हुआ था, एक तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के अंत्य संस्कार के लिए दिल्ली में जगह मिलनी चाहिए थी। बड़े बड़े नेताओं के स्मारक मतलब वहाँ दिल्ली में है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को जब 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर जी का देहांत हुआ था, डेथ हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था, तब उनको अंत्य संस्कार के लिए वहाँ जगह नहीं मिली थी। बाबा साहब का पूरा जो बॉडी है वो मुंबई लाना पड़ा, और दादर में जो शमशान है वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का अंत्य संस्कार हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी का लिए बोलने का काम करती है। तो अभी चैत्य भूमि के बाजू में एक हिंदू मिल की जगह थी 12.5 एकड़, जिसकी कीमत 3,600 करोड़ की है। तो कांग्रेस के कार्यकाल में हम लोग 20-30 साल तक आंदोलन करते रहे कि चैत्य भूमि की जगह बहुत छोटी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए पूरे दुनिया से, देश से लोग लाखों की संख्या में आते हैं। 6 दिसंबर को वहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। 14 अप्रैल को कम से कम 3-4 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। हर रोज भी हजारों लोग आते हैं। तो वो जगह बहुत छोटी है, इसीलिए हिंदू मिल की जगह की मांग हमने की थी। वो अपना क्या डिपार्टमेंट, एनटीसी डिपार्टमेंट जो है, टेक्सटाइल ये क्या बोलते हैं, तो टेक्सटाइल कारपोरेशन जो है, तो उनकी वो जमीन, उनकी वो मिल थी, वो पूरी कई सालों जो बंद थी। वो मांग हमने करने के बाद मोदी साहब को देवेंद्र फडणवीस के साथ में मिला और फौरन उन्होंने ऑर्डर किया कि भाई ये जमीन पूरी बाबा साहब मेमोरियल के लिए देना है। इसकी कीमत कितनी भी हो, लेकिन बाबा साहब की कीमत कई करोड़ों से बहुत ज्यादा है और बाबा साहब का बड़ा स्मारक बनना चाहिए। इसीलिए उनके हाथों से उसका भूमि पूजन हुआ था, काम चल रहा है। वहाँ बाबा साहब का 350 फीट का स्टैचू और 100 फीट का फाउंडेशन, ऐसा 450 फीट का बहुत ऊंचा स्टैचू वहाँ खड़ा होने वाला है। 1-1.5 साल के अंदर उसका लोकार्पण 16 नरेंद्र मोदी जी के हाथों से होगा
और वो तब भी मतलब देश के प्रधानमंत्री हो गए। तो इसी तरह मतलब बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया आघाड़ी के पास दूसरा विषय नहीं है। वो बोलते हैं कि भाई लोकतंत्र धोखे में है। हमारा सवाल है कि भाई लोकतंत्र कैसा धोखे में आ सकता है? हम चुनाव में जा रहे हैं, हम लोगों को वोट मांग रहे हैं, हमने 10 साल में ये काम किया है, हम बोल रहे हैं, और जनता हमको जरूर मतलब मोदी जी के नेतृत्व पर उनका विश्वास है। तो लोकतंत्र धोखे में कैसा हो सकता है? तुम्हारी पार्टी धोखे में है, कांग्रेस पार्टी धोखे में है, इंडिया आघाड़ी धोखे में है, और धोखे में नहीं वो खोखे में है।